दोस्तों, आतंकी इजरायली सैनिकों का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है, जहां उसी की आवाम ने उसके खिलाफ घेराबंदी कर रखी है। तो उस घेराबंदी से ध्यान हटाने के लिए मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर गोलियां बरसाने का काम ये शख्स कर रहा है, जिसके जीते जागती तस्वीरें और वीडियो जो है वो लगातार सामने आ रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया है, जहां रेड के नाम पर 6 मजलूम फिलिस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया गया। और जब वो लोग जनाजे को लेकर के जा रहे थे तो किस तरीके से आतंकी इजरायली सैनिकों ने उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से लोग जब जनाजे को लेकर के जा रहे थे तब गोलियां बरसाई गई। और इसी गोलाबारी के दौरान जो है एक 14 वर्षीय बच्चे को शहीद कर दिया गया। वालिद नासर को शहीद करने का काम जो है किया गया है आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा, जिसके बाद तमाम लोगों का गुस्सा इजराइल की इस हरकत पर भड़कता हुआ दिखाई दिया है। किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जेनिन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर में इजराइल की आग से 3 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि जेनिन ने जाबा शहर में गुरुवार को 3 युवकों को शहीद कर दिया था। इसमें पुरुषों की पहचान 26 वर्षीय सुफियान फखूरी, 25 वर्षीय नायफ मलाइश और 22 वर्षीय अहमद फफशफा के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पर कहा कि आतंकी इजरायली सेना ने कस्बे के अल फवारा इलाके में एक फिलिस्तीनी वाहन पर गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोगों को शहीद कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी फ्लैट वाली एक कार में शहर में घुस गए। अनादुल एजेंसी के एक रिपोर्टर के अनुसार इजरायली सेना ने शहर में घरों की छतों पर स्नीपर्स तैनात किए और बंदूकधारियों के साथ संघर्ष के बीच एक फिलिस्तीनी को हिरासत में भी ले लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि जेनिन के पास अल यमून शहर में इजराइल की आग से एक अन्य फिलिस्तीनी घायल हो गया। मंत्रालय के एक बयान में यह भी कहा गया कि मंगलवार को जेनिन में एक छापे के दौरान इजरायली गोलीबारी में घायल हुए एक 14 वर्षीय लड़के को भी शहीद कर दिया गया। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने नई इजरायली वृद्धि को आतंकवाद करार दिया है और इसके परिणामों के लिए इजरायली सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है और यह भी कहा कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
जेनिन में एक छापे के दौरान इजरायली सेना द्वारा 6 फिलिस्तीनियों को शहीद कर 2 दिन बाद गुरुवार को उनकी मौत हो गई। इजरायली सेना कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी कस्बों में अक्सर छापे मारती है ताकि सेना वांछित फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर सके। फिलिस्तीनी आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआत से अब तक तकरीबन 2023 में 123 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। इसी अवधि में 14 इजरायलियों के भी मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजरायली सेना ने जेनिन कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर पर धावा बोल दिया, जिसमें कम से कम 6 फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई और 10 अन्य घायल कर दिए गए। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को मरने वालों में से एक की पहचान 26 वर्षीय मोहम्मद गजवी के रूप में भी की है। मंत्रालय ने बाद में घोषणा की कि 5 अन्य फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिना अधिक विवरण दिए उन्होंने ये भी बताया कि छापे के दौरान कम से कम 26 फिलिस्तीनी भी घायल हो गए थे, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। इजरायली सेना ने साफ तौर पर कहा कि उसके 2 सैनिक मामूली रूप से घायल हुए। इजरायल ने कहा कि मारे गए लोगों में पिछले हफ्ते फुवारा के उत्तरी वेस्ट बैंक शहर में 2 इजरायलियों की हत्या का एक कथित संदिग्ध आरोपी था, जहां यह भी बताया गया कि उत्तरी वेस्ट बैंक में आतंकी इजरायली सेना द्वारा घातक हिंसा की कड़ी में यह छापा नवीनतम था। और पिछले महीने नाबलस के पुराने शहर में दिन के समय में एक दुर्लभ सैन्य हमले में 11 फिलिस्तीनियों को शहीद करने का काम भी आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा किया गया, जहां फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रुदीनी ने जेनिन में रॉकेटों के इस्तेमाल को ऑल आउट युद्ध का एक कार्य कहा, जहां फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने बताया कि तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान प्रकाशित किया है और उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि ये कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा और हमलों पर इजरायली बलों और अवैध निवासियों की कड़ी निंदा करता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पर कहा कि इजरायली सैनिकों ने शिविर में प्रवेश किया और एक घर को घेर लिया क्योंकि फिलिस्तीनियों के एक समूह ने वापस लड़ाई लड़ी है। सेना ने साफ तौर पर कहा कि अपने सैनिकों पर विस्फोटक उपकरण और ब्लॉक की सूचना दी गई थी। इससे पहले अवैध इजरायली लोगों ने हुवारा में भी फिलिस्तीनियों पर हमला किया था, जहां इजरायली सेना और सीमा पुलिस बलों ने सोमवार को रात भर हुए हमले के दौरान फुवारा में कई हिंसक दंगों के रूप में वर्णित अवैध निवासियों की भीड़ को तितर बितर कर दिया, जो कि सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में काले कपड़े पहने युवक के एक समूह को एक फिलिस्तीनी कार पर हमला करते हुए दिखाया गया, जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पहले की उसका ड्राइवर कार को खींच लेता। उमर खलीफा ने कहा कि वे हम पर गोलियां चला रहे थे। भगवान ने हमारी मदद की। मेरी पत्नी पीछे बैठी थी, उसने अपनी बेटी को ढकने के लिए उसे गले से लगा लिया था। हम उसे खो सकते थे। हमारे जीवन के लिए वास्तविक खतरा था। एक अन्य फुटेज सामने आया जिसमें इजराइल के आतंकी सैनिकों को कस्बे में अवैध रूप से यहूदी बसने वालों के साथ पुरीम के यहूदी त्योहार पर नाचते हुए दिखाया गया, जहां हुवारा जीत लिया गया है। सज्जनों, हिब्रू में एक आवाज सुनाई देती है जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और हर एक तस्वीर बार बार सवाल खड़े कर रही है आतंकी इजरायली सैनिकों के ऊपर कि ये किस तरीके की कार्रवाई है कि लोगों को शहीद करने का काम किया जा रहा है।
और जब वो जनाजे के लिए निकल रहे हैं तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।